नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। नया साल आप सबको मुबारक हो और नया साल एक नए उम्मीद के साथ शुरू हुआ। हमारी भी उम्मीद है कि चैनल खूब बढ़े, आप सब चैनल ज्वाइन करें और आपको ओपीएस मिले, सीएपीएफ भाइयों को कोर्ट से आदेश से ओपीएस मिल जाए, है ना। रेलवे वालों को जो उनकी पेट्रोलिंग की ड्यूटी होती है, जो लंबे ड्यूटी आवर्स होते हैं, जो उनको ट्रैकिंग पे जो 15 से 20 किलोमीटर की जो वो ट्रैकिंग कराया जाता है, उससे उनको अप्रेंटिस वालों को उनको नौकरी मिल जाए, भर्तियां बढ़ जाए, है ना। तो इस साल मतलब ये सारी जो इच्छाएं जो पिछले साल अधूरी रह गई थी, तो हम यही कामना करते हैं कि ये सब आपके इस बार पूरी हो जाए और जितनी जल्दी हो वो हो जाए। तो आपके लिए बड़ी खबर है हमारे पास, अब वो हम बताएंगे। तो उससे पहले लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें फिर से रिमाइंड कर देता हूँ जो कि हमने कल बताए थे। कल शायद आप लोग बहुत लोग नए साल की पार्टी में थे, जश्न में थे, तो आज बहुत लोगों के फ़ोन आए थे जो कह रहे थे कि जो सुधार किया है उसको जो है आज की बजाय और बढ़ा दें 1 तारीख का। तो मैं उनके लिए तो सबसे पहले मैं उन पहले जो देखिए ये जो सिस्टम जो हमने एक नया सिस्टम कल बनाया, जो प्लान किया, जो आप लोगों के साथ शेयर किया, उसके बारे में उसे हम सख्ती से लागू करें, क्योंकि एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक सेटअप जो है वो सुचारू रूप से चले, उसके लिए एक सिस्टम का होना जरूरी है। और उस सिस्टम में से जो कुछ स्टेप्स हमने लिए थे वो कल आपके साथ हमने शेयर किए थे। तो उसमें पहला जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि जिन लोगों ने चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट किया, भाइयों मुझे मतलब मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जिन लोगों ने चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट किया है वो कृपया अपने फोन से उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप चैनल के नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, ताकि जो कहा गया कि जिन्होंने चैनल को ज्वाइन किया, जिन्होंने चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट किया है, उनको हम अपना आभार जताते हुए उनके लिए एक स्पेशल नंबर रखेंगे, ताकि वो अपनी समस्याओं को या जो उनके मन में सवाल है वो अपना सीधे वो पूछ सके, यानी कि उनके जो सवाल है उसका जवाब मिले। तो ये सबसे जरूरी है। आप सभी भाइयों से अनुरोध है, बहनों भाइयों बहनों जिन्होंने भी चैनल को ज्वाइन किया, उन सब से अनुरोध है कि आप ये मतलब ये बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम का बनना जरूरी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि आपने चैनल के प्रति अपना एक सपोर्ट दिखाया, क्योंकि देखिए पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन एक सपोर्ट होता है, आपकी भावना होती है कि आपने एक भावना के तहत चैनल को सपोर्ट किया कि ठीक है भाई चैनल बढ़िया काम कर रहा है, हम चैनल को और थोड़ा सा पुश कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, तो चैनल और बढ़िया होगा। तो उस भावना का सम्मान करते हुए हमने आपके लिए सोचा कि जिन लोगों ने भी चैनल को ज्वाइन किया है वो अपने नंबर से, जिस नंबर पे वो चाहते हैं, क्योंकि वो नंबर उस स्पेशल नंबर पे या जैसे भी जो भी सिस्टम वो हम उसको पब्लिक नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपका यानी जिन्होंने ज्वाइन किया उनके कॉल का जवाब एकदम मिले ही मिले, उनके जवाब अनआंसर्ड मतलब उसको अनसुना ना जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं आप कृपया कर, मैं आपसे कल भी कहा था मैंने, लेकिन शायद आप लोग कल नहीं सुनेंगे, इसलिए भी बता रहा हूं। और इसलिए शुरुआत में बता रहा हूं ताकि जो लोग, बहुत लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, इसलिए ताकि जैसे ही वो सुने उनको ये पता चले। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप जिनने भी चैनल को ज्वाइन किया है, चैनल की मेंबरशिप ली है, वो अपने नंबर से, अपने व्हाट्सएप नंबर से वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर वो चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, ताकि उनको उनके कॉल को जो जो हमने कहा है कि उस नंबर पर, यानी उनको एक उनके प्रति ये चैनल के तरफ से आभार जताने का जरिया है और कुछ नहीं, ताकि उनके कोई सवाल उनको तो उसकी उसको जवाब दिया जाए, या उनसे कभी जो हो, जब कभी किन्हीं से पूछा जा सकता हो तो उनसे पूछा जाए, यानी उनके जो क्वेरीज हैं उनको उनका जवाब दिया जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कृपया कर जिन्होंने भी चैनल को ज्वाइन किया है
वो अपने व्हाट्सएप नंबर से वो जो वेलकम का मैसेज आता है, या फिर अब तो चूँकि ज्वाइन किए हुए अगर समय हो गया आपका, तो आप जो है उसका ये जो उसमें आता है कि यू आर मेंबर, तो वो आप जो है भेज दें स्क्रीनशॉट, ताकि हमें भी सुविधा हो उसमें। और साथियों, ये हमने आपको बताया था, ये दूसरी बात जो कि बड़े काम की बात है कि हमने जो है एक एक्सप्रेस लेवल की, जैसे 3-4 कैटेगरीज है मेंबरशिप की, उसमें से एक हमने कल नया स्टार्ट किया है एक्सप्रेस लेवल की। ये जो मैं बातें बता रहा था, ये अब सारे सदस्यों को एक्सप्रेस लेवल में ही ये सुविधा मिलेगी कि आपके फ़ोन जो भी हैं आपके, मतलब अगर आप ज्वाइन करते हैं एक्सप्रेस लेवल, तो आप अपने सवाल पूछ पाएंगे, आप फ़ोन कर पाएंगे, जिसको कि जब आप उस पर फ़ोन अटेंड किया जाएगा, और अगर फ़ोन नहीं अटेंड होगा तो कॉल बैक होगा आपको, यानी कि आपसे बात उससे हो जाएगी। तो ये सुविधा आपको एक्सप्रेस लेवल की मेंबरशिप में ही मिलेगी, और ये हम प्योरली, मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी सख्ती से लागू करेंगे सिस्टम को, क्योंकि चैनल को चलाने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, और उस सिस्टम को हम लागू करेंगे। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको बताया, कि इस एक्सप्रेस लेवल की सुविधा के लिए, चूंकि ये शुरुआत है, तो जिन्होंने भी अभी शुरुआत में स्टार लेवल की मेंबरशिप लेकर शुरुआत की थी, सब चैनल को सपोर्ट किया था, वही मैंने कहा कि इसमें भावना महत्वपूर्ण है कि आपने हमारी बात को समझते हुए चैनल को सपोर्ट किया था। तो स्टार लेवल के जो लोग हैं, जिनको कि हमने कल कहा था कि 1 तारीख तक जो स्टार लेवल की मेंबरशिप ले लेंगे, क्योंकि स्टार की मेंबरशिप 119 रुपए की है, एक्सप्रेस लेवल की मेंबरशिप 199 रुपए की है, तो वो ज्यादा थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा आपके लिए। तो वो जो 1 तारीख तक, यानी आज तक हमने कहा था कि आज तक 1 तारीख तक जो स्टार लेवल की मेंबरशिप रह चुकी, उनको हम फाउंडिंग मेंबर का दर्जा देते हुए, क्योंकि उन्होंने चैनल के शुरुआत में जो है एक बार कहने पर उन्होंने चैनल को सपोर्ट किया, तो उनको हम निराश नहीं कर सकते, तो उनको हम फाउंडिंग मेंबर मानते हुए सिर्फ उनको, जिन्होंने 1 जनवरी यानी कि आज की तारीख तक जिन्होंने स्टार लेवल भी ज्वाइन किया है, उसको जो है हम एक्सप्रेस लेवल की सुविधा देंगे। ये जो है इसमें है, ठीक है। तो ये, और ये हमने एक तो आज बहुत सारे लोगों का कॉल आया, तो ये हम इसको एक दिन और बढ़ा दे रहे हैं। इच्छा थी एक, लेकिन हमने इसको 3 तारीख तक कर दिया है। आप 3 तारीख तक अगर स्टार लेवल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, तो आपको सुविधा एक्सप्रेस लेवल की मिलेगी, क्योंकि हम उसको फाउंडिंग मेंबर मानते हुए हम उनकी सहायता करेंगे, उनके उनको ये सुविधा प्रदान करेंगे। लेकिन उसके बाद जब से ये सिस्टम लागू हो जाएगा, उसके बाद आपको इस सुविधा के लिए एक्सप्रेस लेवल की ही मेंबरशिप लेनी होगी, एक्सप्रेस लेवल यानी कि 199 रुपए की। और जो अभी है वो स्टार लेवल आप ज्वाइन करके आप एक्सप्रेस लेवल की सुविधा ले सकते हैं, जो कि आज तक ही थी, लेकिन आज बहुत लोगों के फोन आए कि कल हम देख नहीं पाए, लेट लाइव हुआ था, इसलिए तो हमने उसे कहा कि ठीक है, हम इसे 3 तारीख तक बढ़ा दे रहे हैं। तो साथियों, 3 तारीख तक आप स्टार लेवल की मेंबरशिप अगर ज्वाइन करते तो आपको एक्सप्रेस लेवल की सुविधा मिलेंगी। ये थी महत्वपूर्ण बात जो आपके जानकारी के लिए थी, ताकि हमने पहले बता दिया, ताकि आप बाद में ये ना कहें कि हमें पता नहीं था और हमें नहीं पता था। और जो 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 पहले से सुविधा चली आ रही थी, उसमें भी कोई कटौती नहीं है, वो अपने हिसाब से वो चलती रहेगी। जैसे आप कमेंट करते थे, व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे, वो आप करते रहें, उसमें कोई एक जो हमने देखी, कभी कभी मैं देखता हूँ लोग रात में 2 बजे 3 बजे भी फोन करते हैं। अब देखिए, आप लोग खुद देख ही रहे कि मैं लाइव बैठा रहता हूँ, अब 2 बजे 3 बजे फोन करेंगे, तो ये मतलब कैसे ये होगा, है ना? तो ये ठीक बात नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या कि बाकी समय कॉल उठने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, एक्सप्रेस लेवल में कॉल उठेगी, या फिर अगर नहीं उठ पाई तो कॉल बैक होगी, ये उसकी गारंटी है। लेकिन ऐसे में कॉल उठने के, तो आप जो है मैसेज कर दिया कीजिए, मैसेज कर दिया कीजिए, वो ठीक रहेगा। उस पर हम रिस्पॉन्ड आपको कर देंगे। लेकिन इसके लिए जो फ्री कॉलर्स हैं, जिनको कि जो कोई किसी प्रकार का मेंबरशिप नहीं लेते हैं, तो उनके लिए हमने रखा है सुबह 9 बजे से 10 बजे तक वो कॉल कर सकते हैं, वो अपने सवाल पूछ सकते हैं 9 से 10 के बीच में, ठीक है? तो ये थी
जो एक सिस्टम एक जो है आप लोगों की सुविधा के लिए जो हमने एक बनाया था, वो आपके साथ शेयर कर दिया। ये था तो आप अपने इस हिसाब से आप जो है उस पर आगे फैसला कीजिए। अब हम आते हैं खबर पे। जी साथियों, खबर पे हम आते हैं। खबर ये है रेलवे एग्जाम पे एनओएस ओपीएस क्या होता है सर? चलिए ठीक है, ये आप जानते होंगे जब आप टिप्स दे रहे हैं। प्रतिमा कुमारी जी, कैलेंडर नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी खूब ढेर सारे शुभकामनाएं। 34,540 के लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं था, हमने पता किया था, लेकिन अब ठीक है, आज तक कल के बाद देखते हैं, कल पता करते हैं और कुछ आपके लिए कोशिश करते हैं इस पर पता करने की। जय विनय ओपीएस फॉर सीएफपीएफ, जय हिंद जय हिंद, बिल्कुल सही बात है, मिलना चाहिए। अरविंद यादव जी हाय हेलो, जय विनय नमस्कार जी नमस्कार। प्रमोद जी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। सब मेरे विचार मेरे पहचान ओपीएस। संदीप ठाकुर सर जी, यूपीएस नोटिफिकेशन कब आएगी? अब उस पर वो कभी भी आ सकता है। इस पर भी हमने, देखिए हमारे पास इंटरव्यू एक से एक रिकॉर्ड, मतलब हमारे पास एक से एक इंटरव्यू है। कोई ऐसा चैनल नहीं होगा, मैं कह रहा हूं यूट्यूब छोड़िए, कोई चैनल नहीं होगा जिसके पास जेसीएम के तमाम नेताओं के इंटरव्यूज हैं ना। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आप जो हम कहते हैं ना अंगवानी का नंबर, अंगवानी जो कर्मचारियों का नंबर वन, तो वो तमाम कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करता है अंगवानी, क्योंकि वहां पर तमाम हर जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो जिनके नेता हैं, जो मान्यता प्राप्त संगठनों के नेता, उन सब का प्रतिनिधित्व इस चैनल पर है। सबके इंटरव्यूज हैं, सबके इंटरव्यूज आएंगे आपके लिए। और इन सारे मुद्दों पे जो जो आप सवाल पूछते हैं ना, सब पे है। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं, तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर आपको क्या मिल सकता है। खजाना मिल सकता है आपको, खजाना जो कि कहीं और आपको नहीं मिलेगा। और लोग अब तो फील्ड में बात भी करते हैं कि मतलब ऐसा है कि अब कर्मचारियों के लिए एक अच्छा चैनल आया है जो कि मतलब चीज़ों को फॉलो अप भी करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आए और माइक लगा दिए, जो बोला नेता और वो लेके चल दिए, ऐसा नहीं है ना। तो हम वो की खबर, अच्छा आपने ऐसा कहा था तो अब क्या हुआ, उस पर कब होगा, तो उन चीज़ों को फॉलो अप भी करता है। इसलिए और यही कारण है कि आपका इतना प्यार भी मिल रहा है, आपका इतना सपोर्ट भी मिल रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है। तो यूपीएस का नोटिफिकेशन हो या आठवां वेतन आयोग हो या फिर 18 महीने का डीए हो या फिर ओपीएस पर या फिर आपको ऑर्डिनेंस के, जो भाई कल बता रहे थे कि ऑर्डिनेंस के अप्रेंटिस का करिए, तो उस पर भी हो गया है। आप वो अप्रेंटिस वाला वो इंटरव्यू भी देख लीजिएगा, वो बड़ा बेहतरीन इंटरव्यू हुआ है। उसका अप्रेंटिस पर एक खबर है, अप्रेंटिस पे जो हमने आपको खबर दी थी कि मुलाकात हुई है शिव गोपाल मिश्रा जी की रेल मंत्री से, उस पर भी आप खबर है, वो भी खबर आपके पास। तो वही कह रहा हूँ
कि आपके पास ऐसी खबरें हैं जो कहीं नहीं मिलेगी, किसी के पास नहीं मिलेगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए और कहीं मिल जाए तो हमें बता दीजिएगा, हमें मैसेज कर दीजिएगा। वही मिलेगी जो लोग आप ना झूठ कुछ से कुछ थंबनेल बना दिया, कुछ से कुछ लिख के खबर बना दिया कि 8वां वेतन आयोग लागू, और अंदर है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी पता चल रहा है। तो हम वो काम नहीं करते, हम जो है सो है, क्योंकि हम चाहते हैं जो देश का सरकारी कर्मचारी है वो दिन भर जब ऑफिस से थका हारा आए तो उसे एक सही खबर मिले, जिससे वो मतलब शांति से बिना परेशान हुए जो है वो चैन की नींद सो सके। हम हमारी मंशा वो रहती है। हमारी मंशा ये नहीं रहती कि हम अपने थोड़े व्यूज और सब्सक्राइब बढ़ाने के चक्कर में हम आपको कुछ गलत दिखा दें या कुछ गलत बता दें। हमारी मंशा हमेशा रहती कि, और ये उम्मीद तो स्वाभाविक है ना, जब हम आपके साथ ईमानदारी से जुड़ना, आपको ईमानदारी से चीजें बता रहे हैं और सही चीज बता रहे हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि चैनल थोड़ा बढ़ेगा तो चैनल खुद भी अपने पैर पे खड़ा होगा, तो आपके लिए और बेहतर होगा। तो इसके लिए हम कहते हैं सब्सक्राइब, ये नहीं कि हम उससे पैसा कमा लें। भाई दो ही तरीके हैं ना भाई, अब आदमी कोई खुद कहाँ से, या तो चैनल से आ जाए या आप सपोर्ट करें, यही तरीका हो सकता है ना दो। तो इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा नहीं हमें कि हम उससे कुछ से कुछ दिखा दिए, गलत दिखा दिए, सनसनी फैला दिए और जो उस पर सब्सक्राइब बढ़ा लिए, व्यूज बढ़ा लिए, पैसा नहीं। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है कि हम कर्मचारियों के मन में ये डालना चाहते हैं कि कर्मचारी अगर एक ही सोच ले, भाई अंगवानी पे सुना है तो मतलब हाँ सही सुना है, बस मतलब सही है, उस पर कोई डाउट नहीं है। तो इस बात की कोशिश हम खास तौर पर करते हैं कि यहाँ से कोई ना तो कोई गलत खबर जाए, ना कोई गलत संदेश जाए। इस बात की हमारी पुरजोर कोशिश रहती है और उसी को मतलब एकदम उसी को लाइन मानते हुए, लक्ष्मण रेखा मानते हुए हम कोई भी बातचीत करते हैं या फिर कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा और यही कारण है शायद कितने कम समय में अंगवानी ने अपनी एक पहचान बनाई है, लोग मतलब इस बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे लिए तो खुशी का विषय है ही, क्योंकि मैं उसको करता हूँ, लेकिन ये आपके लिए भी खुशी, क्योंकि आपके कारण ये सब संभव हुआ है। तो यूपीएस में सुधार हुआ है कि नहीं? बिल्कुल सुधार की पूरी गुंजाइश है संदीप जी। अमित रोहिल्ला जी, बड़े दिनों बाद। अमित जी कहाँ थे आप? हैप्पी न्यू ईयर सर। एक्सपेक्टेड टैक्स स्लैब पर भी एक्सपेक्ट, यस अब तो उस पे करेंगे एक टैक्स स्लैब, जो उस पे हमने एक किया हुआ है, मतलब मिल जाएगा आपको। जो जो ये है, इस पे हमने किया हुआ, ये आपको मिल जाएगा, है ना। कैसे वो कह रहे हैं कि 10 लाख तक जो है टैक्स फ्री होना चाहिए, वो भी हमने किया हुआ है। देखो ऐसे ही हम नहीं दावा करते कि कर्मचारियों का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, हमने आपके लिए सोच के रखा था। और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि 10 लाख तक जो है टैक्स फ्री होना चाहिए कर्मचारियों का। उसके लिए वो क्या लॉजिक देते हैं वो हम आपको इंटरव्यू में आगे आप जब देखेंगे, जब अपलोड हो जाएगा तब आप देख लीजिएगा उसको। तो वो सब है। रंजन कुमार जी, 8th पे कमीशन के बारे में कोई न्यूज है तो बताइए। 8th पे कमीशन के बारे में क्या न्यूज है, बताइए क्या न्यूज देना है सर। यूपीएस में लीव इनकेसमेंट मिलता है या नहीं? अरे भाई अब आ जाने दीजिए, अब तो यूपीएस गजट आ जाने दीजिए, अब उसमें क्या दिक्कत है, आ जाने दीजिए सर। हैप्पी न्यू इमरान खान जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। जितेन हजारिका, 8th पे कमीशन अपडेट, अच्छा जी ठीक है। ट्रेड टेस्ट इन रेलवे ग्रुप डी के बारे में एक बड़ी अच्छी खबर है कि वैकेंसी बढ़ने वाली है। जी साथियों, अप्रेंटिस के भाइयों, आपके लिए ये महत्वपूर्ण खबर है कि वैकेंसी बढ़ने वाली है। मिस्टर चटर्जी, अगर सरकार 8 सीपीसी के अलावा कुछ और लाए तो हम क्यों माने? जैसे सामने रहे परफॉर्मेंस का आधार होगा, प्रोटेस्ट होगा कि नहीं? प्रोटेस्ट होगा कि नहीं ये मैं कैसे बताऊं आपको? ये चलिए आपने ये सुझाव दिया तो इस पर बात की जा सकती है कि अगर दूसरा कोई ऑप्शन आता है, जैसे कि, लेकिन हमने जो पहले बात की थी शिव गोपाल मिश्रा जी हों, एआरएफ के या फिर एनएफआईआर के जो हों, तो सबने कहा था कि पहले आए तो सही,
पहले पता तो चले सरकार क्या करना चाहिए, और अगर उसमें देखेंगे कि अगर उसमें कुछ है मतलब कुछ अच्छा है या क्या है, पहले उसको जो है देखेंगे क्या है, तभी तो उस पर जो है कुछ हम फैसला करें। पहले तो वही कहते हैं कि सरकार को पहले आने देते हैं, सरकार पहले बताने दे कि क्या करना चाहती है सरकार, तो उसके बाद हम जो है हम उस पर हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे या विचार देंगे या जो भी है जी। तो ये है उसमें। अब शुद्ध रमन 8 CPC नहीं आएगा। देखिए 8 CPC नहीं आएगा, ये तो अब जो है तो ठीक है, नहीं आप नहीं भी आ सकता, हम तो आपको बता ही रहे थे कि सरकार सोच रही है कुछ से कुछ, लेकिन ये हमने आपको नहीं कहा था कि नहीं आएगा ये तय है, ये हमने खबर नहीं दी, ना हमारे पास ऐसी कोई पुष्टि है इस बात की। बाकी आप लिख रहे हैं कि कोई चैनल जो है चैनल का, तो हम दूसरे चैनल की जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। बाकी हमने आपको बताया था कि ये अभी पता नहीं है कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आने वाला है। 8 CPC नहीं आएगा, इस पर कोई किसी ने कंफर्म नहीं किया था। आज भी हमारी बात हुई थी तमाम लोगों से, कहीं भी इस तरह की कोई खबर नहीं थी कि 8 CPC नहीं आ रहा है। ठीक है साथियों, तो ये मुझे लगता है जो इस तरह की सवाल ये पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो मैंने आपको सब बता दिया, उसका जवाब आपको दे दिया। यूपीएस नोटिफिकेशन देखिए, ये तो अब मतलब यूपीएस नोटिफिकेशन पर है, उसमें एक एक जो पेच फंसा था उसमें, उस पे है वो आपको बताएंगे हम। फिटमेंट फैक्टर क्या लगेगा, देखिए उसके लिए तो आपको बताया ही है कि फिटमेंट फैक्टर के लिए इन लोगों ने, कर्मचारी संगठन ने 2.86 का मांगा था, लेकिन भाव में मुझे जो सरकार का रवैया अभी तक है, मुझे नहीं लग रहा है कि 2.86 होगा। बाकी देख लीजिएगा। था गोपाल सिंह राठौर जी, नया साल मुबारक हो गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर चटर्जी उस पर मिश्रा जी बोल रहे हैं कि सरकार दूसरा मॉडल ला सकता है जिसमें टाइम कम लगे, बट अगर वो परफॉर्मेंस में आधार पे हो तो प्रोटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी भावना है, ये जब अगली बार बातचीत होगी तो हम ये अवगत करा देंगे कि भाई लोग ऐसे भी बात कर रहे हैं, है ना। तो ये कह रहा हूँ, मिश्रा जी ने तो ये कहा था ना कि भाई अगर कोई दूसरा भी मॉडल है तो वो पहले सरकार बताए तो सही, पहले कैसे विरोध करना शुरू कर दें भाई। हो सकता है कुछ और मॉडल हो तो ठीक है, तो ये उनका कहना भी ये सही है कि भाई अगर कोई और भी है, कोई दूसरा भी रास्ता है, दूसरा भी मॉडल है, तो वो बताए तो पहले से कि भाई ये मॉडल है, उसके बाद उसको देखा जाएगा अच्छा या खराब है, तो उसके बाद ही कुछ तय होगा ना, है ना। सर यूपीएस नोटिफिकेशन, मनु सिंह राजपूत, काम की बात बताओ या ओनली अपना। हाँ भाई, चैनल के बारे में बताऊंगा, आपका चैनल नहीं है ये, आप अपना चैनल नहीं मानते से, तो फिर आप क्यों आते जब इसे अपना चैनल नहीं मानते तो भाई। मैं तो बिल्कुल इस बात पे बिल्कुल ये हूं कि भाई जो इसे अपना चैनल नहीं मानता है वो ना आए बस। ये चैनल पे वही लोग आए जो इसे अपना मानते हैं, और क्योंकि जो मैं फीलिंग चाहता हूं ना वो तभी हो सकता है जब आप इस चैनल को अपना माने कि ये मेरा चैनल है, ये मेरा चैनल है, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं इस तरह चाहता हूं, तो ये तभी हो पाएगा। इसलिए कहता हूं अगर कोई ऐसा चाह रहा हो कि भाई हमें ये चैनल किसी और का है, तो वो नहीं।
योगेश प्रताप सर, मैं भावनगर डीआरएम ऑफिस में सच में बोल रहा हूँ सर, बहुत सारी पोस्ट के सरेंडर, ये बिल्कुल सही बात है। ये जो है ना, ये सरेंडर करने वाली बात, ये बिल्कुल सही है, जबकि इतनी बेरोजगारी है और इतने खासकर अप्रेंटिस, और ऐसे भी भाई ये रेल सबसे बड़ा नियोक्ता रहा है देश का। हम लोग, ये तो जीके में क्वेश्चन पढ़ा जाता था कि भाई देश में सबसे ज्यादा नौकरी कौन देता है, तो भारतीय रेल। और अब क्या हालत है, कम से कम ये बेरोजगारी की समझ, जो जितने पोस्ट सरेंडर किए जाए, पोस्ट सरेंडर नहीं किया जा रही तो ठेके पे डाले जा रहे हैं। ठेके पर जो लोग रखे जा रहे हैं, किस हालत में रखे जा रहे हैं, सबसे बड़ा दुख का कारण ये है कि भाई आप जिस तरह से, सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि आप ठेके पे रख दें लोगों को। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है। 8 CPC की अपडेट देखो सर, जो हमने बताया और जो आज भी बात हुई, वो उस पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। मनु सिंह राजपूत, पहले आप बताओ, आप ऐसे अपना चैनल मानते हो नहीं मानते हो मनु जी, तभी आपको जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं, अगर आप इसे अपना चैनल, मतलब मेरा चैनल, चंदन का चैनल कहोगे तब तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। आप बताओ पहले, इसे अपना चैनल मानते हो नहीं मानते हो। देव की का सर, क्वेश्चन भी ले लीजिए प्लीज। ले तो रहा हूं साहब क्वेश्चन। प्रफुल्ल जी हेलो जी, प्रफुल्ल जी हेलो, हिरण्य सैकिया जी जय हिंद सैकिया साहब। कामेश्वर सर, मैंने एनपीएस नहीं जमा किया है, यदि यूपीएस अडॉप्ट करें तो बिना एनपीएस किए, ये इसका आने दीजिए, इसका जो गजट आएगा ना उसमें सब कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें ये देखिए हुआ क्या ना, जैसे जैसे झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे ओपीएस लागू कर दिया गया है ना, तो अब वहां पे भी यही व्यवस्था थी कि भाई जिनका एनपीएस में कटा हुआ उनका क्या होगा, उनका पैसा नहीं मिल रहा है। तो इन सब पर चर्चा करेंगे। ये अच्छा आपने याद दिलाया, हमने पहले किया था झारखंड और राजस्थान का, एक बार और चर्चा कर लेंगे आपके लिए, तो उससे आपको क्लैरिटी थोड़ा मिल जाएगी। रेल बलराज वीके प्रोडक्शन वीडियो, बहुत अच्छा प्रोडक्शन वाले हैं आप। रेलवे अप्रेंटिस के बारे में कोई गुड न्यूज है? बिल्कुल गुड न्यूज है, बेहतरीन न्यूज है सर। ओपीएस का कुछ हो सकता है, अदिल अदिल जी, जी बहुत कुछ हो सकता है ओपीएस का। ओपीएस आपको मिल भी सकता है, अब ये तय नहीं है कि इस साल मिलेगा कि कम मिलेगा, या कम, लेकिन ओपीएस मिल सकता है आपको। 8 CPC आएगा ही ना, यूपीएस में कुछ सुधार होगा या नहीं होगा? आई एलडीसी ओपन टू ऑल कब होता है? इसको तो लेके इंटरव्यू में भी जो है ये हुआ है। सर आप बात जरूर करें सरकार पास की रेलवे में एक भी जो है सीएटी कॉन्ट्रैक्ट पर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट को तो देखिए, रेलवे क्या कहीं भी, मतलब ये बड़ी दिक्कत दुखद स्थिति है, ये नहीं होना चाहिए। साथियों मैं फिर से कह रहा हूँ, जो जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट किया है, वो जो यू आर मेंबर वाला जो पेज होता है, वो प्लीज उसका स्क्रीनशॉट अपने नंबर से दे दें, ताकि उसे, मतलब आपके मैसेज, आपके कॉल इग्नोर ना हो। ये हमारी तरफ से आपको उपहार है, क्योंकि आपने आपने चैनल को सपोर्ट किया है, तो हम एक कृतज्ञता जताते हुए आपको ये सुविधा दे रहे हैं कि आप जो आप आज स्टार में भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हम एक्सप्रेस लेवल में मान के चल रहे हैं, क्योंकि आपने उस समय चैनल की मदद की, उस समय चैनल को सपोर्ट किया जब चैनल को आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत थी। तो इसलिए ये सुविधा सिर्फ एक्सप्रेस लेवल के मेंबरशिप में मिलेगी, बाद में ये स्टार वालों को नहीं मिलेगी। लेकिन जो आज हमने पहले कहा था, जो कि 1 तारीख तक जो स्टार लेवल को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप देखिए उस समय कुछ नहीं था, लेकिन स्टार वालों ने भी ज्वाइन करके अपनी, तो हम कह रहे हैं हम पैसे को नहीं, हम भावना देखने के, आपकी भावना अच्छी थी, आपकी भावना पवित्र थी, आपकी भावना मंशा बड़ी नेक थी कि हम इस चैनल को मदद करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को उठाने में मदद करें। इसलिए हम उस भावना का कदर करते हुए, उस भावना का सम्मान करते हुए, जिन लोगों ने स्टार में भी ज्वाइन किया था, उसको हम एक्सप्रेस लेवल की सुविधा देंगे। लेकिन ये हमने पहले कहा था कि आज ही तक, 1 ही तारीख तक था, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे फोन आए, तो ठीक है, मैंने चलिए 3 तारीख तक कर देते हैं। 3 तक आप स्टार ज्वाइन करते हैं
तो हम आपको वो सुविधा एक्सप्रेस वाली देंगे, लेकिन 3 के बाद अगर कोई करेंगे ज्वाइन तो वो स्टार में एक्सप्रेस वाली सुविधा नहीं मिलेगी। ये तय कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, बाद में नहीं कहिएगा कि हमको बताया नहीं था, हमको पता नहीं था। ठीक है साथियों? और दूसरी बात, आपके लिए जो जनरल जो फ्री कॉलर्स हैं, जो 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 पहले की तरह चैनल में जो है अपना कमेंट में क्वेश्चन लिखते थे या मैसेज करते थे, उनके लिए वो सुविधा जारी। उनके लिए एक और सुविधा है कि आप सुबह के 9 से 10 बजे आप कॉल कर सकते हैं, जो कि फ्री कॉल है। उस समय आप 9 से 10 बजे कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है? उसमें उपलब्धता के हिसाब से उसमें उसको जो है कॉल लिया जाएगा और उसको कोशिश की जाएगी कि उसको उसका समाधान दिलाया जाए। ठीक है साथियों? हाँ, संदीप ठाकुर जी, सर जी हम जॉइन नहीं क्यों नहीं जॉइन कर पा रहे हैं? बताइए तो सही, क्या दिक्कत है? आप बताइएगा तभी तो उसका ये होगा। बहुत लोगों के साथ तो बता रहे थे, तो बहुतों को तो हमने बताया कि वह ऐसे कर सकते हैं, तो वो कर रहे हैं। गुलाम जिलानी जी, जी गुलाम जी, आपका दिख गया मुझे, आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। योगेश प्रतापगढ़ यूपी, सर मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो बोलिए ना। अरे अप्रेंटिस बंद क्यों करें भाई? आप बोल रहे हो अप्रेंटिस बंद, क्यों बोलने का हम अप्रेंटिस बंद करो? अप्रेंटिस आप उतने अधिक से अधिक ये करो कि उतने ही लो जितने नौकरी है। कम से कम वो आदमी कहीं और तो कुछ कुछ और तो कर पाएगा। ये मैं कहूंगा, ये थोड़ी ना कहूंगा कि तुम बंद कर दो। क्यों अप्रेंटिस बंद हो भाई? अप्रेंटिस जिस तरह से अब वो रेलवे की ट्रेन फौज फौज है भाई, उसको क्यों बंद करेंगे हम? प्रफुल्ल सर, प्रफुल्ल सर एलडीसी ओपन टोल करें तो हो ही गया। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हेलो सर, अप्रेंटिस के लिए बोलो। अप्रेंटिस के लिए जी, अप्रेंटिस के लिए सीट हो सकता है बढ़ जाए योगेश जी। पे का बताओ सर। देखो अब जो है शेरिंग शेरपा साहब, यूपीएस में जो है वीआरएस एज 20 साल होगा, इसको लेके अब कयास लगाना छोड़ दीजिए। अब एक ठीक है, गजट अब आ ही जाएगा तो उसमें जो है देख लीजिएगा इसको। अजीत अकेला सर आप, अरे भाई ये सब आप लोग छोड़ दीजिए, ये मैं समझ गया। ये मैं समझ गया, यहाँ लोग आते हैं और उनका पीआर करते हैं कि भाई उनसे उनसे बात करिए, वो जो ये करेंगे। हाँ, वो तो हमने बात की थी, आपको बताया था। उन्होंने कहा कि भाई हम सरकारी नौकरी में हैं, कैसे बात करेंगे? जबकि रोज वीडियो बनाते, तब सरकारी नौकरी नहीं उनको ये होता है। तो सब नेतागिरी ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, उस पर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, और जिनको लगता है तो आप उनसे बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। संतपाल, चैनल पर सभी को बोलने दीजिए। क्या मतलब कमी आपको, और क्या मतलब हुआ संतपाल जी? सबको तो बोलने ही देते हैं, सब तो बोलते ही हैं। हमने प्लेटफॉर्म पे सबको बुलाया और सब आते हैं। हेलो इंडियन रेलवे, हेलो सर, रेलवे अप्रेंटिस ग्रुप डी कौन सी इंक्रीज होगा जी? होगा 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 होगा, लग रहा है ऐसा। अरे कितना बार लिख दिए हैं। हाँ, ये तो मैं बोल ही रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट पे जो है, कॉन्ट्रैक्ट भी वो नहीं है, वो ठेका है भैया। वो कॉन्ट्रैक्ट भी एक होता है ना कि सब कुछ लिखा पढ़ी के साथ ये सुविधा। कॉन्ट्रैक्ट में तो ठेके पे एक कंपनी को दे दिया, कंपनी ने जो मजदूर दे दिया, ऐसा ये है। जिस तरह से नौकरी रखे, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, उस पर एक इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया, बड़ा बढ़िया इंटरव्यू है, सुनिएगा आप लोग।
अजीत अकेला जी, हैप्पी न्यू ईयर अकेला जी आपको भी। संतपाल जिया जी, इकोनॉमिक कार्य संस्कृति ने सरकार को संविदा के लिए स्थिति आज कुछ सुधार हो रहा है, आपको लग रहा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। एस तोमर साहब, देखिए यूपीएस में जो है ना ये वीआरएस वीआरएस वाला अब रुक जाइए, अब आने दीजिए गजट। जलंधर, हम बेरोजगार अप्रेंटिस को, जी उसके लिए बात हुई है, मैंने आपको कहा था ना कल बात हुई है उनकी, तो उन पर जो है कुछ है कि कुछ सीटें आपकी बढ़ेंगी, बढ़ जाएं जैसा लग रहा है बातचीत किससे। रनिंग स्टाफ का भी है, उस पर भी हमने जो किया है बातचीत, उस पर भी है कि वो जो अलाउंस है उस पर भी है, अच्छा डेवलपमेंट है, मतलब उस पर चल रहा है चर्चा। अप्रेंटिस की उतनी भर्ती है जितनी की जो है, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि भाई आप उतने ही लोगों को लीजिए ना, आप क्यों ले लेते हैं। आज जैसे इस साल आपने 56,000 को ले लिया, अब भर्ती निकालिएगा आप 6,000 का, 32,000 निकालो, उसमें अप्रेंटिस तो 6,000 ही होंगे ना करीबन। तो अब ये 56,000 आपने क्यों एडमिशन ले लिया, वो कहाँ जाएंगे फिर, उसका तो क्या करेंगे। यही हाल जो है ऑर्डिनेंस वालों का है। पेमेंट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या उसमें दिक्कत हो रही है बताए ना। उसमें देखिए जब जैसे ही आप जाएंगे ना, तो जो आपका 2-3 जो भी अकाउंट होगा वो उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा, उस पर दबाना होगा, तब वो लेगा का चाहिए। उसके बाद आपसे वो मांगेगा, ओटीपी वगैरह मांगेगा। देखिए ये बहुत सेफ सिस्टम है, इसलिए मैंने ये रखा है कि बिल्कुल सेफ हो, कोई गड़बड़ ना हो और ना ही कोई गलत हो। तो आप उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा मुझे, तो मैं बेहतर बता पाऊंगा। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। बहुत लोगों का था, हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क उस समय ये ठीक ना हो, तो उसको आप करिए तो हो जाएगा। तो बेहतर है अगर आप लेना ही चाह रहे हैं तो 3 के पहले ले लीजिएगा आप, ताकि आपको जो है वो सुविधा एक्सप्रेस लेवल वाली सुविधा मिल जाए, यही मैं कहना चाहूंगा, बाकी आपकी इच्छा है। कृष्णा, हैप्पी न्यू ईयर जी। आलोक सिंह, महेश सैनी जी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। प्रफुल्ल जी, पे कमीशन के लिए बस ये देखिए, पे कमीशन पे एक बात हो रही, जिस तरह की चर्चा हो रही है ना कि भाई कुछ और भी आ सकता है, तो उस पे कर्मचारियों का जो जेसीएम जो स्टाफ साइड है, उन उस तरफ जो नेता लोग हैं, वो इस बात के लिए भी मुझे लगा कि एक हद तक ये है कि कुछ भी हो हमें तो इंक्रीमेंट चाहिए, है ना। उनका ये कहना है कि हमें तो इंक्रीमेंट चाहिए, मतलब पैसा बढ़ के चाहिए, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। तो वो कह रहे हैं जो करना है करो, लेकिन हमें पैसा बढ़ाओ। तो इस बात पे वो है। और वो कह ही रहे कि अगर सरकार के मन में भी कुछ है तो आपको जो, मतलब उन्होंने एक बातचीत में, मतलब जो मुझे लगा है और जो बातचीत से उनके साफ हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि आपके मन में जो भी है सरकार के पास, अगर आप कुछ और भी सोच रहे हैं तो वो आप बताइए कि क्या है, ताकि हम उसको इवेल्युएट करके उस पर चर्चा करके जो उस पर कर लेंगे। हाँ भाई ठीक, यही आना है तो यही आना है, यही लेना है तो यही लेना है। अप्रेंटिस वालों का 50%, भाई 50% कोटा क्यों, मैं तो कहता हूँ 75% होना चाहिए। जिसने ट्रेनिंग की है तो उससे ज्यादा कोई एक्सपीरियंस आदमी मिलेगा। मैं तो कहता हूँ 100% कर दो, लेकिन चलो ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो 75% तो मिनिमम होना है चाहिए ना, वो ट्रेनिंग किया हुआ आदमी है। परफॉर्मेंस लिंक हो गया, परफॉर्मेंस लिंक हो गया तो चमचागिरी बढ़ेगी, हरासमेंट बढ़ेगी। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, परफॉर्मेंस लिंक हो गया तब तो, अगर मैं बॉस हूं तो मैंने भाई किसे देना है वो मैं तय करूंगा। परफॉर्मेंस तो मैं इवेलुएट करूंगा, ये तो मतलब अभी देखते हैं ना जो उनका जो रिकॉर्ड तैयार होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा पेपर कहते हैं सरकारी, इसमें कैरेक्टर सीए या क्या बोलते हैं, आपका जो रिकॉर्ड होता है उसमें जो सीनियर अफसर है, अगर उसको किसी से खुंदा से निकालना तो वो उसका कहते हैं ना कि तुम्हारा सीए खराब कर देंगे, है ना। तो जब भाई अभी ये है, और अगर ऐसा हो गया परफॉर्मेंस लिंक, तब तो वो खुल्लम खुल्ला हो जाएगा, उसके हाथ में अधिकार होगा कि जो मन सो करेगा।
है कि नहीं? तो ये तो बिल्कुल ये है। बिल्कुल इस आपकी बात से सहमत हूँ प्रफुल्ल जी। तो अब्दुल्ला जी, हेलो जी अब्दुल्ला जी, हाय, हेलो, हाय, कैसे हैं आप? सब बढ़िया हैं? तो साथियों मैंने ये सोचा है कि साढ़े 10 बजे से लाइव शुरू किया जाए, उसके बाद हम जितने देर चल पाएँ, हम जितने देर बात कर पाएँ और आप लोग जितने देर रह पाएँ, 11 साढ़े 11 12 से ज़्यादा नहीं करूँगा मैं। 11 साढ़े 11 तक करके खत्म कर देंगे। तो हमने सोचा है कि साढ़े 10 बजे जो है लाइव रखें। योगेश प्रतापगढ़ सर अप्रेंटिस की वेतन साढ़े बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये तो देखो अप्रेंटिस का तो बहुत ये है, तो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अनजान मिस्त्री, सर सीएपीएफ के लिए कुछ कीजिए। सीएपीएफ के लिए बस सुप्रीम कोर्ट में जो पहले वो देख लेते हैं क्या है। शुभम चतुर्वेदी जी, सर मेरा नाम लो। क्या बताइए क्या नाम लो? आप जब चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हम और नाम लेंगे, आपका आभार जताएंगे। नाम ही लिवाना है तो चैनल को ज्वाइन करके करिए। ना, नाम लीजिए मेरा, ठीक है, ले लिया भाई। खुश हैं आप? नाम ले लिया आपका। ये अब्दुल्ला जी देखिए, अच्छा हुआ ये हमारे दिमाग से मिस हो गया था। 18 मंथ डीए पर ब्रेकिंग खबर है। 18 महीने के डीए पर वो आप ये लिख लीजिए कि आपको 99% ये तय है। क्या था ना, कभी कभी कमेंट में जो है ना ये निकल जाता है। कमेंट आदमी जब पढ़ने लगता है ना तो बस उसी में दिमाग चलता है, जो खबर देना चाहते हैं वो भी निकल जाता है। तो 18 महीने के डीए पर जो है, 18 महीने के डीए पर जो है, शुभम चतुर्वेदी जी आप अप्रेंटिस तो नहीं है ना? अप्रेंटिस हो तो मत कीजिएगा। आप अभी पहले संघर्ष में आपके साथ, आप पहले नौकरी करिए, तैयारी करिए जी। हाँ, सरकारी कर्मचारी हैं तो बिल्कुल, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के लिए एक्सप्रेस लेवल और स्टार लेवल ज्वाइन करना कोई बड़ी मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है। वो बस उनका जो कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा जो आदत होती है कंजूसी की, वो बस दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये है। बाकी हमने कहा तो वही कर रहा हूँ कि कर रहा हूँ तो आप कर लीजिए, क्योंकि 3 के बाद फिर वो जो आपको उस सुविधा के लिए एक्सप्रेस लेवल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि 199 रुपए में होगा। और अभी चूंकि हमने उनको, जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं स्टार में, उनको हम फाउंडिंग मतलब उनकी भावना का सम्मान करते हुए, क्योंकि उन्होंने जो है एक भावना जताते हुए उन्होंने चैनल ज्वाइन किया है, तो उनकर उनको जो है हम उस पर माइग्रेट कर देंगे। डॉक्टर अब्दुल्ला स्टार लेवल नहीं, अब्दुल्ला जी देखिए स्टार लेवल पे हैं आप तो आपको वो सुविधा मिल जाएगी एक्सप्रेस वालों की। वो हमने पहले सोचा था 1 तारीख तक जो स्टार पर हैं उनको हम ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस वाली सुविधा दे देंगे, लेकिन उसके बाद से जो ज्वाइन करेंगे स्टार उनको वो हम एक्सप्रेस वाली सुविधा नहीं देंगे। आप लोग चूंकि चैनल को शुरुआत में हम आप लोगों ने सपोर्ट किया था, जबकि स्टार पर कोई खास सुविधा भी नहीं थी, कोई विशेष सुविधा थी, फिर भी आप लोगों ने चैनल को ज्वाइन करके जो भी सपोर्ट किया था, तो हम वो मानते हैं कि आपकी जो है बड़ी मतलब नेक मानसिकता थी, मतलब है ना, आपकी बड़ा उदार मानसिकता थी, भावना बड़ी नेक थी कि चैनल को मदद किया जाए, चैनल को सपोर्ट किया जाए, चैनल को बढ़ाया जाए। इसलिए उस भावना का सम्मान करते हुए हमने ये किया कि 1 तारीख तक जो चैनल ज्वाइन करेंगे, चाहे वो स्टार में हो किसी में, उनको हम ऑटोमेटिकली जो है इसका सुविधा हम दे देंगे। तो इसलिए आप स्टार में हैं कोई बात नहीं, लेकिन हाँ एक लेकिन अब हमने, चूंकि आज बहुत सारे कॉल्स आए कि आपका लाइव लेट हुआ था और कल 31 दिसंबर था, पार्टी था, तो हमने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं। 3 तारीख तक आप अगर स्टार लेवल पे भी ज्वाइन करते हैं तो हम आपको एक्सप्रेस लेवल की सुविधा देंगे, लेकिन 3 के बाद से आपको एक्सप्रेस की सुविधा के लिए एक्सप्रेस लेवल को ही ऑप्ट करना पड़ेगा, उसी को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेस लेवल 199 का है जबकि स्टार 119 का है। तो ये आपके पास फायदा है कि 3 तक अगर आप कर लेते हैं
तो 119 में आपको 199 वाली सुविधा मिलेगी, जो कि 3 के बाद से आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कह रहा हूँ, जो भी चाह रहे हैं चैनल को जॉइन करना, तो अभी कर लें, वो आपके लिए बड़ा बेहतर मौका है, सुनहरा मौका है, वो आप ऐसे कर लें। शुभम चतुर्वेदी जी सर, अच्छा वेस्ट एंड, हाँ तो फिर आप ज्वाइन करिए, बिल्कुल करिए, करना चाहिए आपको, करिए। तो ये है प्रशांत सिंह जी, हैप्पी न्यू ईयर। मुझे नंबर क्यों चाहिए मेरा? आपका नंबर तो है ही चैनल का, और हमने अब तो वो कर दिया है। अगर आप फ्री में कॉल करना चाहते हो तो सुबह हमने वो फ्री कॉलर्स जो हैं उनके लिए हमने 9 से 10 का टाइम दे दिया, आप उस समय कॉल कर लें, या फिर आप जब कभी अपने सुविधा हिसाब से का बात करना चाहते हैं तो आप जो है वो हैप जो एक्सप्रेस लेवल है वो ज्वाइन कर लें, वो आपको वो सुविधा मिल जाएगी। तो इसलिए किसी का जो भी सुविधा मिल रही थी उसमें कोई कटौती हमने नहीं की है। जो सुविधा ले रहे थे वो सब उनके पास है। हमने सिर्फ जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो अपना सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी मानसिकता बड़ी नेक है, उनको हमने थोड़ी-सी सुविधा दी है हर किसी को। और जो फ्री में थे उनको भी हमने सुविधा दी। उनके लिए हमने कम से कम 9 से 10 एक टाइम दे दिया कि आप इस समय फ्री में कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल लिखवा सकते हैं, सवाल बात कर सकते हैं 9 से 10 में। वो उपलब्धता के आधार पे होगा। ये वही कह रहा हूँ, तो हमने उनको भी दिया, ऐसा नहीं कि हमने किसी के साथ ये किया। वीडियोज़ सारे फ्री होंगे, वीडियोज़ कोई भी बंद नहीं किए जाएँगे, है ना? तो लेकिन हाँ, जब होता है ना कि हम कुछ सवाल है, तो उसके लिए आप जो है एक्सप्रेस लेवल आप मेंबरशिप ले सकते हैं। जी, शुभम जी, तो ये आपके लिए बेहतर है, आप जो है चैनल को जॉइन कर लें, तो आपको बेहतर रहेगा। अमित स्काई, अरे बड़े दिन बाद मिले हैं स्काई जी, कहाँ आसमान में आप ये थे? नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। चैनल जॉइन नहीं करा अभी तक आपने? कर लीजिए, नहीं तो फिर बढ़ जाएगा। फिर आपको एक्सप्रेस लेवल लेना पड़ेगा, तो वो महँगा पड़ेगा, तो इसलिए आप 3 तारीख तक स्टार लेके आप जो है एक्सप्रेस में जा सकते हैं, एक्सप्रेस का सुविधा मज़ा ले सकते हैं। सीएपीएफ का क्या होगा? संतोष कुमार, नमस्ते जी, नमस्ते। अनजान सर, अभी कश्मीर में हूँ, 27 से अभी सर 8 पे कमीशन का कुछ न्यूज़ है सर? नहीं सर, कुछ नहीं सर अभी। टोटल एक्ट अप्रेंटिस कितना है सर? ये तो कहते हैं एक, अरे भाई ये स्टडी आपका नाम है और हमसे पूछ रहे हैं आप, स्टोरी स्टडी तो आप हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला, मेरा लाइफ टाइम सपोर्ट है। अरे बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आप ऐसे लोग ही तो मतलब हमें, वही कह रहा हूँ कि बीच में एक समय भी आया था, मन कर रहा था छोड़ दें, चैनल बंद कर दें, छोड़ देते हैं, क्या करना है ये करके। लेकिन आप जैसे लोग रहते हैं ना, तो फिर लगता है कि नहीं ठीक है, चलो कम से कम इतना प्यार कहाँ मिलेगा, इतना स्नेह कहाँ मिलेगा, एक जो रिश्ता बना है वो कहाँ मिलेगा। 8th पे कमीशन पे कह तो रहा हूँ कि कुछ न कुछ तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा शुभम जी, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 8th पे कमीशन, मतलब 8th का पे कमीशन, 8th पे कमीशन मतलब क्या, आपके वेतन में का रिवीजन ना, तो वो रिवीजन होगा, चाहे 8th कमीशन के रूप में हो जाए, चाहे किसी रूप में हो। ये तो सबने कहा है, तो इसलिए वो होगा ही होगा, वो सरकार उसको काट ही नहीं सकती है, ना काटने की हिम्मत करेगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला, चैनल का क्यूआर कोड रखिए, जिससे भी सपोर्ट करना होगा वो वहाँ भी। जी, ये भी आपका कहना सही है, इस पे जो है बहुत लोगों का सुझाव इस तरह का आया था, तो इस पे देखते हैं, बात करते हैं इस पे। संतोष कुमार, मैं रेलवे एम्प्लॉई हूँ, यूपीएस का नोटिफिकेशन कब आएगा? बस आने वाला, जब रेलवे एम्प्लॉई है तब क्यों नहीं भाई चैनल ज्वाइन करके सपोर्ट करते हैं, करिए। ये आ गए प्रफुल्ल जी अपने राजनीति करने। 18 महीने का डीए देंगे, फिर कुछ पैसे एनपीएस में डाल देंगे, जो नेक्स्ट टैक्स में लाकर वापस नहीं, ऐसे ही हम अबे तो उनको आप ही लोगों ने वोट देकर बनाया है ना, सरकार तो आप ही लोगों ने किया है ना। जगदीश का सर, ओपीएस का जो है सीएपीएफ का, भाई साहब मतलब जगदीश गायकवाड़ जी नहीं पता है, सही बात है।
तो लेकिन मैं आपको उस पे सीएपीएफ बहुत दिन से हो गया, उस पे कुछ करूँगा मैं, कल या परसों पक्का करूँगा आपके लिए, वादा रहा। क्या? अब शुद्ध प्रीमियम ज्वाइन के तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम बताइए ना, प्रॉब्लम क्या है? ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ने वाली है भाई साहब। प्रीमियम तो ज्वाइन करने में दिक्कत क्या आ रही है वो बताइए सर। अरे तो वो प्रीमियम का 3099 है, वो 4 नहीं है। वो आप उसमें आपने 4 डाला है क्या? आप उस पे क्लिक करिए, देखिए जैसे ही आप करते हैं ना चैनल में ज्वाइन वाले पेज पर, तो ज्वाइन पे जब आप करते हैं ना, तो उसमें उसके नीचे जो लिंक है, मान लीजिए स्टार का है तो स्टार के नीचे ज्वाइन है, एक्सप्रेस के नीचे ज्वाइन है, सुपर स्टार के नीचे ज्वाइन है, प्रीमियम के नीचे ज्वाइन, तो उस पर क्लिक करिए, हो जाएगा। या तो फिर आपका नेट का इशू होगा तो वो कर लीजिएगा आप। 75। हाँ अमित जी, हाँ करिए आप अमित जी, आप बहुत दिन से जो है आगे जा रहे हैं, करिए। और कैसा चल रहा है, खंडवा कैसा है? प्रशांत सिंह जी, ओके जी ओके। लेकिन ये मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जो भी चैनल ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो जो आपके पास आता है ना, जो भी वेलकम का, वो मुझे प्लीज आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि ऐसे लोगों को मैं एक उस पर रखूं कि इनका नंबर से कोई मैसेज आए, कॉल आए, तो उनको अटेंड, मतलब उनको जवाब मिले उनको। ये चीज इसमें आप मदद करिए, तो आप उसका व्हाट्सअप कर दीजिए प्लीज, ये जरूर करिए आप, क्योंकि पेमेंट रिटर्न क्यों आ रही? नेटवर्क होगा तो फोन को रिस्टार्ट कर लीजिए, वो हो जाएगा। और मैं ये कह रहा हूँ, ये ओल्ड ओल्ड सॉन्ग आपने ज्वाइन किया था, आप उससे करिए ना, कोई अपना जो रियल आईडी, या फिर ठीक है, आप अगर अपनी वो गोपनीयता बरकरार गोपनीय रखना चाहते हैं, तो कम से कम मुझे तो पता होना चाहिए। तो आप वो व्हाट्सएप पे वो डाल दीजिए कि ये है और ये नंबर है, ताकि आप कभी कुछ पूछना चाहें या आपका कुछ हो तो वो, ये तो एक्सप्रेस की सुविधा है ना, ये तो सबको सुविधा दे रहा हूँ, तो आप सुविधा क्यों नहीं लेंगे? आप वो सुविधा लीजिए, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। इसलिए आप बिल्कुल जो है वैसे करिए। अभी कुछ पे किया है मैं, आया नहीं। अब वो तो उसमें दिख जाएगा, अगर किया होगा तो आ जाएगा, दिख जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। अगर किया होगा तो आ जाएगा, कोई नहीं। भाई साहब, एक जो बड़ी चल रही है, सिर्फ ओपीएस पैरामिलिट्री को नहीं, वो भी खबर है हमारे पास। पैरामिलिट्री के तर्ज पर और भी एक जगह मांग हो रही है कि उनको भी ओपीएस मिलना चाहिए, उन कर्मचारियों को भी ओपीएस मिलना चाहिए, क्योंकि वहां भी वो भी एक तरह से शहीद ही होते हैं, जिस तरह से, मतलब वो वहां तो तो उस पर भी है, वो सारे वगैरह एक से एक धमाकेदार इंटरव्यू बातचीत है। मतलब मेरा मन तो बहुत खुश है कि मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं कुछ अच्छा चीज करता हूँ ना, अच्छा रिकॉर्ड करता हूँ, कुछ मुझे अच्छी जानकारी मिलती है, मैं बहुत खुश होता हूँ। तो मैं खुश हूँ बहुत कि है। अब थोड़ा-सा समय दीजिए, मैं उसको अपडेट करके आपको, इसीलिए मैं आपको बार-बार कह देता ना आप लोगों को, कि चैनल को थोड़ा सपोर्ट करते हो तो कुछ और लोग रहते हैं, वो भी हमारा हाथ बटाते हैं, उसमें थोड़ा एडिटिंग अब सब कुछ हम ही को करना पड़ता है, तो थोड़ा उसके लिए भी तो समय निकालना पड़ेगा। कुछ लोग हैं कि यहाँ सुनना भी नहीं चाहते। मोहित सिगरोहा सर जी, बीएसएफ जी, जय हिंद जी। विवेक यादव, मोहित, अमित स्काई जी, फाइनली वेलकम है जी, वेलकम। और साथ बने रहिएगा।
नहीं, नहीं, दिक्कत नहीं आती, हो सकता है अब कृष्णा ब्रिजी सर अगर किसी को प्रीमियम को डालने में दिक्कत आ रही है, तो उसका एक वीडियो बनाकर कोई वीडियो डाल देंगे, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जो दिक्कत हो बताइए, उसको हम सही कर देते हैं। आप बता देते हैं तो हो जाता है। कभी-कभी क्या होता है ना, आपके लेवल पे भी जो आपका नेटवर्क कमज़ोर होता है ना, चूँकि पेमेंट का था, तो उसमें सिक्योरिटी कारण जो भी पेमेंट वाला सेटअप है वो नहीं लेता है, तो इसलिए वो ठीक है, आप उसको फिर से ट्राई करिएगा, हो जाता है। मेन जो दिक्कत आती है ना वो पासवर्ड की, बहुत लोग भूल जाते हैं पासवर्ड की हमने क्या रखा था, तो आप उसको रीसेट कर लीजिए पासवर्ड। उसके बाद एक तरह से आपके लिए फायदे वाली बात ये है कि जो आप पासवर्ड भूल चुके थे, उस कारण अब जो आप पासवर्ड याद हो जाएगा, आपको पासवर्ड एक जगह आपके पास लिखा रहेगा, है ना? तो वो भी आपके लिए फायदे की चीज़ है। तो ये पासवर्ड वाली दिक्कत आती है, बाकी तो आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। हुँ। अजीत कवि नमस्कार, आपको नए साल के हार्दिक आपका भी फले-फूले फिर नहीं आपसे बहुत आप सब बढ़िया नहीं, आपका चैनल क्यों बोलते हैं? आपका चैनल नहीं है। मैंने देखो पहले भी एक आदमी ने कहा था, मैंने कहा जो इसको लगता है कि आपका चैनल दूसरे मतलब हमारा चै आप कहिए आपका चैनल है भाई, और आपको अगर लगता है कि आपका चैनल नहीं है तो मत आइए भाई यहाँ पे। यहाँ वही लोग आए जो जो इसे अपना चैनल मानते हैं। जी, ये बात तो साफ है। अगर आप इसे अपना चैनल मानते हैं तभी आप आएँ। बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी अजीत जी, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उसको हम बहुत गंभीरता के साथ देखते हैं, और आप इसी तरह आप भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को जॉइन करके। शत्रुघ्न सिंह जी सर जी। जी अमित जी, बधाई हो आपको, खंडवा नरेश की। अरे ऐसा कुछ नहीं कि मैंने किसी का जवाब नहीं दिया, इतने मैसेजेज हैं कि उसमें कभी मिस हो जाता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शत्रुघ्न जी, जीएम पावर लागू होगा सर। देखिए इस पे कुछ ना कुछ तो होगा बिल्कुल। जीएम पावर क्या मैंने आपको बताया कि जो है वो आपकी सीट बढ़ने वाली है। जैसा मतलब आ रहा है, इशारा आ रहा है। अमित स्काई बिल्कुल लाइफ टाइम साथ रहेंगे। अरे रे बाप रे बाप, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साथ रहेंगे। सर वीडियोस कब अपलोड होंगे इंटरव्यूज के? बस कल से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज हमने सोचा आज आप लोग भी सब नया साल मनाने में लगे हुए, तो कोई वीडियोस में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेगा, तो हमने भी कहा कि थोड़ा हम भी, लेकिन हम फ्री नहीं बैठे थे, हम आज भी आपके लिए बाहर निकले थे, आपके लिए रिकॉर्ड करके लाए। हमने कहा कि चलो आज कर लेते हैं, तो बहुत चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, वो सारा चीज़ जो आपको कल से मिलना शुरू होगा। बिल्कुल। अजीत जी अब सही हुआ अजीत कमी जी, कि हमारा आपका चैनल है भाई, ये जब तक आप इसे अपना नहीं मानिएगा तब तक कुछ नहीं, तब तक ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। आप इसे अपना चैनल ये तो बस बढ़िया अपना चैनल माने, तब चैनल को जरा सपोर्ट करिए ज्वाइन करके। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अमित स्काई जी, मेरा चैनल है सर, इसे अच्छे से बस बिल्कुल मुझे ऐसे ही लोग चाहिए। डॉक्टर अब्दुल्ला हो गए, अमित जी हो गए, और सब और बहुत लोग भावनाएं व्यक्त शायद करने में संकोच हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ बोली से नहीं, आप लोगों ने करके, आप लोगों ने चैनल को ज्वाइन करके वो दिखाया, तो इसलिए हम आपके मतलब इसे हम हमेशा के लिए मतलब याद रखने वाले हैं कि आप लोगों ने चैनल को कैसे बढ़ाया है, कैसे चैनल को सपोर्ट किया है, तो उसको हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। और आप लोगों का ही सोचते हुए मैं कभी एकदम सोच रहा था कि बताइए आप लोग भी कितने मतलब गजब के लोग हैं। अभी तो हम एक्सप्रेस लेवल की बात कर रहे हैं कि चलिए ठीक है, आपको एक डायरेक्ट जो है आपके सवाल होंगे या आपके कुछ शंका होंगे तो उनका जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसके पहले तो वो सुविधा भी नहीं थी, आपने तो ऐसे ही सपोर्ट कर दिया चैनल को। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को सलाम है भाई, सलाम। और मैं भी कह रहा हूँ कि बीच में ख़्याल आया था कि चैनल बंद करके जो है अपने काम इसमें लगा जाए, बेकार का इसमें जो परेशान होने से कोई सीसीए का कितना आ सकता है सर? ओके।
सर खबर दीजिए, खबर दिया तो क्या खबर दूँ बताइए? खबर तो ये है आपका कि अब आपको 18 महीने का डीए आपको जो है उस पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अ, वो हम आपको मतलब वो है कि आपको मिल जाएगा। लग रहा है 90 आप कह लीजिए 90% है जिस जिस तरह से हुआ मैं कल भी बात करता आज मैंने फिर उसकी पुष्टि की मतलब और 2-3 लोगों से चेक किया उस पे, बात करके कन्फर्म किया उसको, तो उसमें ये पता चला कि आपको 18 महीने का जो डीए है, वो आपको अ, मिल जाएगा, उसकी पूरी संभावना है। उसको मैंने आपको कहा ना कि 90% संभावना है कि वो आपको मिल जाएगा। जी। वो बाकी आप जो है इंटरव्यू में देख लीजिएगा कि ये मैं किस आधार पे कह रहा हूँ, तो वो जो अब कल से इंटरव्यू चालू होंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। आकाश सिंह जी कंटिन्यूड आपका इतना लिंक है, अरे नहीं लिंक है भाई साहब, लिंक रहता तो फिर हम यहाँ ये बैठ के जो यूट्यूब चला रहे तो हम नहीं नेता बन गए होता हमारा अगर लिंक होता तो। कृष्णा ब्रिज जी जिंदगी में जिंदगी में पहली बार यूट्यूब पर चैट करके नींद भी आना भूल गए बस रेलवे अप्रेंटिस का। अरे कृष्णा जी अधीर मत होइए, जीवन है भाई, सब कुछ आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आपकी सीटें अब बढ़ने वाली, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ 90% है कि आपकी सीटें बढ़ने वाली हैं। हाँ, तो होगा अच्छा ठीक है। अब भाई मतलब सरकार से कुछ चीजें लेना इतना आसान भी नहीं होता है ना? ठीक है, आप लोग लगे रहिए, आपके साथ हम भी लगे ही हुए हैं आपके साथ। आपकी बात जहाँ जो ज़रूरत है वो उसको बढ़ाते हैं, आगे करते हैं, है ना? डॉक्टर अब्दुल्ला जी, सभी भाई बंधु से रिक्वेस्ट है अपने इस चैनल को फाइनेंशियल सपोर्ट करें। जी, ये तो ज़रूरत है। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या आप क्योंकि ये आपका चैनल है ना, इस चैनल आप अपने इस चैनल को जो है जॉइन करके सपोर्ट करिए और सपोर्ट करिएगा तो और भी आपको बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी। मैं अब चाह रहा हूँ कि सारे मंत्रियों को लाऊँ। कैसा रहेगा बताइए? तो उसके लिए चाहिए, अब ऐसे थोड़ी ना कि जो है वही कह रहा हूँ कि मेरे मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि देखिए बहुत लोग बैठे रहते हैं सुन के जो मैं मेरा प्लान बहुत है, मैं इसे जो है मतलब ऐसे ही नहीं कहता हूँ, मेरा ये सपना है कि मैं इससे मतलब कल को संभव हो क्या पता किसने क्या देखा है, मैं तो चाहूँगा कि पूरी दुनिया का कर्मचारी, लेकिन नहीं, अभी मैं कि देश का जो है ना कर्मचारियों का नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म एकदम जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म बना दूँ। है ना? कि जहाँ उसका नाम सुन के आपको भी गर्व लगे, आपसे भी पूछा अरे तुम अंगवानी के मेंबर हो क्या? ऐसा मैं चाहता हूँ आपको मतलब जैसे होता है ना खिताब लगे कि आपको मेडल अंगवानी का आप मेंबर है, तो आपको लगे कि ये मेडल है मेरे पास। मैं वो चीज़ लाना चाहता हूँ इस चैनल के लिए। वो सोच है मेरी। तो उसके लिए थोड़ा-सा सपोर्ट चाहिए जिसकी कि मैं बात करता रहता हूँ। हालाँकि वो सारी चीज़ें अगर वो अब लाइव में बोल जाए तो वो ठीक नहीं होता है स्ट्रैटेजिकली, है ना? तो आपके क्योंकि चोरकटों का ज़माना है। आप भाई सुविधाओं के अभाव में आप कुछ नहीं कर पाए, लेकिन चोरकट जो है चुरा-चुरा के सुविधा संसाधन लाए और सुविधा बढ़ा लिए, अपना कर लिए, तो हम लोग ऐसे तो इसलिए बहुत चीज़ें होती हैं जो नहीं बोली जाती हैं, लेकिन ये हमारी मंशा है कि हम इसको नंबर 1 कैसे बनाएँ, सिर्फ़ ये नहीं कि सबसे बड़ा सब्सक्राइबर नहीं, नंबर 1 तो हम अभी क्वालिटी के मामले में भाई हम आप बताइए ना अभी हमारा सब्सक्राइबर कम है, लेकिन जो लोग मिलियंस हैं, जो 5 मिलियन है, 6 मिलियन वो हमारा क्यों कॉपी करके हमारा वीडियो क्यों कॉपी करते हैं? क्योंकि उनके पास वो कंटेंट नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। यानी क्वालिटी के मामले में हम नंबर 1 ऑलरेडी हैं, कर्मचारियों के लिए। तो मैं उसको चाहता हूँ कि यही बरकरार रखते हुए और अच्छा करूँ, प्लेटफ़ॉर्म का और दायरा बढ़ाऊँ ताकि आपको आपको भी गर्व हो कि भाई कहने में कि मैं अंगवानी का मेंबर हूँ। जी, मैं वो चाहता हूँ, वो दिन आपके लिए लाना चाहता हूँ। बाकी देखो इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ, छुट्टी हो, दिन हो, रात हो, लगा रहता हूँ आपके लिए।
जी, क्योंकि देखिए अच्छा तो मुझे भी लगेगा ना, ठीक है? अच्छा तो मुझे भी लगेगा। तो इसलिए वो लगा रहता हूँ। इसलिए अब्दुल्ला जी जैसे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो कहता हूँ वो ये लोग अब्दुल्ला जी हैं, अमित स्काई जी हैं और भी जो थे, तो ये बहुत लोग तो बोलते नहीं हैं, लेकिन हाँ, संकोची स्वभाव है। लेकिन भाई आप सिर्फ़ बोलते नहीं, आपने मतलब अपने एक्टिविटी से जो है आपने क्या कहते हैं उसको कर्मों से, एक्शन से आपने साबित किया कि आप सही में चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि चैनल आगे बढ़े, चैनल एक नया मुकाम जो है एक देश का नंबर 1 जो है सही मायने में प्लेटफ़ॉर्म बन जाए और वो बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। इसलिए जो आपने अपील की है अब्दुल्ला जी, आपका बहुत-बहुत आभार। और ये मैं जो कहता हूँ ना कि ये जब तक आप वो फीलिंग नहीं लाएँगे ना कि ये मेरा चैनल है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये मेरा चैनल है, ये किसी चंदन का या अंगवानी का चैनल है, ये आपका चैनल है। ये हम सब का चैनल है और हम सबको इसे अपना समझकर इसे अपना बनाकर इसे जो है आगे बढ़ाना होगा। अरे भाई! अभी पांडे अरे भाई कब आएगा आप बताओ, क्या कब आएगा? क्या कब आएगा? बिल्कुल, अवधि देश से कर्मचारियों का चैनल ज़रूर बनेगा, बनाकर ही मानेंगे। बिल्कुल, अगर आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहे, तो मैं बिल्कुल जो है वो बन के ही रहेगा और बना के ही मानेंगे। मुझे एक्सप्रेस से कोई मतलब नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं, फिर भी ठीक है, आप दे दीजिए, हम पास रहे तो अच्छा है, लेकिन हम ऐसे नहीं हम चाहते हैं कि आपको उसके बदले कुछ सुविधा मिले, तो आप प्लीज़ जो है ओल्ड सॉन्ग जी, आपकी भावना पे हम कुर्बान हो जाएँ, आपकी ऐसी भावना है कि हम आपको सपोर्ट करें नहीं, आप वो भी दें तो वो बेहतर रहेगा। जी। अमित स्काई जी, बिल्कुल सर, वो दिन ज़रूर आएगा, लोग एक दिन ज़रूर अंगवानी चैनल वाले हैं, इनसे पंगा ना लो। ओए होए होए! शानदार, शानदार। आपसे भी वादा करते हैं, आप खंडवा में हैं, तो खंडवा आएँगे और वहाँ से जो है ना, चूँकि अंगवानी अंग प्रदेश के नाम पर इस चैनल का नाम है, तो किशोर कुमार जी की जगह पर जाके वो हमने जब मैं वहाँ पे आपके यहाँ जब पेपर में था, पेपर में काम कर रहा था, फ्री प्रेस जर्नल जो मध्य प्रदेश का है। तो वहाँ पर हम जब फ्री प्रेस वहाँ नाम है अखबार का, जब वहाँ काम कर रहे थे, तो उसके लिए स्टोरी हमने की थी, नहीं पायनियर में स्टोरी की थी, हाँ। तो अब अंगवानी के लिए एक बार ज़रूर इच्छाएँ करेंगे आपके पास खंडवा के। तो अंगवानी थोड़ा-सा मजबूत हो जाए, जब हम लोग कि खुद जा-आ सकें, कहीं कर सकें, इतना चैनल मजबूत हो जाए, तो हम बिल्कुल आके आपके पास आके वो स्टोरी भी करेंगे। जो बाकी लोग जो नहीं जानते, वो उनको बता दें कि जो खंडवा जो है, वो किशोर कुमार का जन्म स्थान है, वहाँ पे उनका घर भी है और जो भागलपुर है, वो उनका ननिहाल है, वहाँ भी उनके नानी का घर है। तो इसलिए अमित जी को तो इसलिए अमित जी से एक अलग रिश्ता बन जाता है ना अमित जी? अभी अरे उनके बोलने से क्या होगा अभी जी बताइए? अब हम हर किसी को बार-बार नहीं बताएँगे ना, 8th पे कमीशन में हमारे पास कोई अपडेट अभी नहीं है, नया कुछ भी नहीं है। हम पहले बोल चुके हैं शुरुआत में। अरे अब्दुल्ला जी फिर आप गड़बड़ कर गए, मुंबई में आपका ऑफिस होगा एक दिन, मुंबई में आपका मतलब हम सब का ऑफिस होगा एक दिन। जी हाँ, ये करिए तो ठीक है। हाँ, तो आप च खंडवा जल्दी आ जाएँ, तो आप चैनल को जल्दी सपोर्ट कराएँ, अपने आस-पास बढ़वाएँ चैनल को, अपने लोगों में सपोर्ट करवाएँ, तो बिल्कुल जो सोचा है सब कुछ होगा। खंडवा आएँगे और लोग वो देखेंगे भी, लोगों को अच्छा भी लगेगा देखने में। तो और बात करनी है साथियों?
नहीं, अब्दुल्ला जी अच्छे आदमी हैं। देखिए मतलब इस चैनल के साथ-साथ एक चीज़ ये है कि कुछ अच्छे लोगों से भी जो है परिचय होता है आपका, मिलना-जुलना बातचीत होती है। तो जब मैंने आपको बताया ना कि एक समय था जब लग रहा था कि चैनल में मतलब मैं क्यों ये कर रहा हूँ? मैं ना सरकारी कर्मचारी हूँ, ना मुझे 8वाँ वेतन आयोग मिलना है, ना पेंशन मिलना है, ना मुझे एरियर मिलना है 18 महीने का, तो फिर मैं क्यों इसमें अपना समय लगा रहा हूँ? है कि नहीं? तो उसमें मैं सोच रहा था क्योंकि देखिए अब आपकी भी तो ज़रूरतें होती हैं ना, तब आप अपना सब कुछ छोड़ के थोड़ी ना ये चैनल चलाओगे जहाँ से कि आपको कुछ मिल ना रहा हो। एट लीस्ट आपकी ज़रूरतें तो पूरी हों तभी तो आप लोग भाई कहीं भी आदमी क्यों काम करता है? हमने चलो एक तरह से ये सोचा कि चलो ठीक है, कहीं भी काम करें इससे अच्छा चलो हम यही काम कर रहे हैं। तो उसमें तो आपका वो होना चाहिए ना। समझ लो कि आप लोग मालिक हो, आपकी ये कंपनी, आपका ये प्लेटफ़ॉर्म और आपने मुझे हायर किया है। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। तो उनको तो दोगे ना उनको मेहनताना। तो हमने अपने आप को इस तरह से तैयार किया कि चलिए ठीक है, ईमानदारी से हम वो काम कर देंगे। तो उस समय फिर एक बार के तो फिर जो है अब्दुल्ला जी थे जो कहे कि नहीं-नहीं इसको रखिए आगे करिए। तो हमने एक जो है मैं एक बना भी रहा हूँ, एक कोर ग्रुप बना रहा हूँ क्योंकि देखिए अकेले सब कुछ जो है ना वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ जैसे आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप, कोर ग्रुप रख दूँगा ना जिसमें कि हम लोग चर्चा कर लेंगे कौन-सा टॉपिक, कौन-सा सब्जेक्ट है ना, कौन-सा इश्यू। तो जैसे अब्दुल्ला जी हो गए, अमित जी हो गए और जो लोग जो जो समय दे पाएँ, समय मतलब ऐसा थोड़ी ना कि आप अपना काम छोड़ के मतलब ये करेंगे। मैं तो दे ही रहा हूँ समय, है ना? इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सपोर्ट करिए, जॉइन करिए ताकि मैं तो समय दे ही रहा हूँ ना पूरा। आप लोग हो गया कि हाँ, ठीक है थोड़ा-सा थोड़ा समय निकाल लिए उससे हो जाएगा। जी, अब्दुल्ला जी अभी पांडे जी बढ़ाएँगे, अभी पांडे जी अभी अप्रेंटिस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग उनका साथ दे रहे हैं, उनकी नौकरी हो जाए तो वो बिल्कुल बढ़ाएँगे। जी, तो अभी पांडे जी भी अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं। इसलिए हमने देखिए किसी अप्रेंटिस को नहीं कहा है कोई क्योंकि देखिए वो तो खुद संघर्ष कर रहे हैं, तो वो क्या जॉइन करेंगे अभी। तो हाँ, हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। अ, तन और मन से क्योंकि धन है नहीं तो धन से साथ नहीं है, तन और मन से साथ है। जहाँ आवाज़ उठानी पड़े, जहाँ आपके साथ खड़ा होना हो, सब करेंगे और जिस दिन आपको होगा, आप उस समय याद रखिएगा चैनल को बस और क्या। नहीं, नहीं ठीक है अभी जी, ठीक है। अब्दुल्ला जी शायद इस चीज़ को नहीं जानते होंगे इसलिए आपको ऐसे कह रहे हैं। बाकी सब खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, चैनल बढ़िया कर रहा है। आप लोगों के दुआ से, सहयोग से चैनल अच्छा कर रहा है और आने वाले समय में और बढ़िया करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये कोई लिख रहे थे ना कि कोई चला रहा है कि 8वाँ वेतन आयोग नहीं होगा, ये कोई कमेंट कर रहा था कि एक चैनल चला रहा है, कहाँ है वो कोई लिंक है आपके पास? कौन चला रहा है? अगर वो लिंक है आपके पास तो वो दीजिए ज़रा। कि कौन चैनल चला रहा है कि 8वाँ वेतन नहीं आएगा, ये कहाँ से मतलब वही मैं भी तब तक आपसे बात करते-करते किसी ने कमेंट किया कि ऐसा है, तो मैं देखा ऐसा तो कहीं है नहीं, कहाँ है ऐसा? ऐसा है तो दीजिए, बताइए मुझे। मुझे नहीं लगता ऐसी ये खबर है, ऐसी खबर नहीं है ये। हाँ जी, अभी जी देखिए अब्दुल्ला जी ने कह दिया इंशाअल्लाह आपकी जीत होगी, आपको जो है सफलता मिलेगी। यूपीएस पे भाई साहब दिनेश बिका जी परेशान ना हों, यूपीएस पे हमने एक इंटरव्यू किया है, वो आप सुन लीजिएगा। देखिए मैं अब वहाँ तो मैं बैठता नहीं हूँ ना, सोमनाथन जी के पास तो नहीं बैठता ना या फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ नहीं बैठता ना मैं, तो मुझे वो पता नहीं जो लोग जो हम जो जो उस कमिटी में है, जो वहाँ जाते हैं वही बताएँगे ना, वही वही बताता हूँ मैं आपको।
है ना? तो इंटरव्यू हो चुका है, आप दे सुन लीजिएगा आप। ठीक है? तो साथियों इजाज़त है अब आज के लिए, कल फिर मिलेंगे। हमने ये सोचा है 10:30 बजे लाइव रखेंगे इसमें, तमाम लोग जो जैसे आएँगे इसी तरह कमेंट पे जो है अपना जवाब चलता रहेगा। चाहे अप्रेंटिस हों तो अप्रेंटिस, चूँकि अप्रेंटिस भाइयों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना, उनको ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो मेन चर्चा अप्रेंटिस पे रहेगी और बीच-बीच में जो सवाल आप पूछते रहेंगे, जो सवाल आता रहेगा, उस पे हम लोग बात कर लेंगे। तो चलिए आज नए साल का पहला दिन भी हो गया और अब कल से जो है, अरे अभी पांडे जी आप ऐसे मत, आप अभी बस अपना ये करिए, आगे बढ़िए आप। सर जी आपको नींद आ चुकी है। हाँ जी, नींद तो देखिए लेकिन ठीक है, मुझे भी आदत लग गई है आप लोगों से बात करते-करते, मुझे भी लगता है कि बात चल होता रहे, बढ़िया है। अजय एक्स जी, अजय एक्स जी आप तो चैनल जॉइन किए हुए थे, आपने हटा क्यों दिया है? या वो फिर आप तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ था, वो देख लीजिएगा। सर नूतन वर्ष की एक शुभ रात्रि। अमित जी कहाँ है खंडवा में, अभी ड्यूटी कहाँ चल रही है आपकी? सीपीसी अजय जी 8 सीपीसी के बारे में बता दिया है मैंने, कोई उसमें अपडेट अभी फ़िलहाल नहीं है, जो पहले का था वही था। अभी उस पर कोई अपडेट नहीं है, ठीक है? बस बता रहा हूँ, आप वो आपकी इच्छा है अजय जी, और क्योंकि आप पहले मेंबर थे, आपने शायद जॉइन किया था, तो वो शायद आपने जो है वो हमेशा के लिए नहीं किया हुआ, तो वो शायद समय होने के बाद वो खत्म हो गया होगा। तो वो आपको अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसको देख लीजिएगा, जॉइन कर लीजिएगा। कोई ये ज़रूरी नहीं है, बस ऐच्छिक है, और चूँकि वो उस पे फिटमेंट फैक्टर डॉक्टर अब्दुल्ला जी, देखिए फिटमेंट फैक्टर जो है ना 2.86 की मांग हुई है, ठीक है? पिछली बार 3.26 या कुछ ज़्यादा मांग हुआ था, लेकिन लेकिन हुआ 2.57, ठीक है? और आप जो अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि गोपाल मिश्रा जी से अनुरोध है 2.86 करवाइए, मांग उन्हीं की है, उन्होंने ही मांग की थी। लेकिन मुझे निजी तौर पर देखिए हो जाए 2.86, क्या भगवान करे आपको 3 मतलब का 3.03 का आपको मिल जाए फिटमेंट फैक्टर, लेकिन जो रवैया है जिस तरह से है उस तरह से मुझे नहीं लगता, मतलब निजी तौर पर मुझे नहीं लगता है कि 2.86 सरकार मानेगी, है ना? जब 18 महीने का डीए नहीं मिला अभी तक, तो मुझे नहीं लगता है कि 3 या 2.86 का आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। तो बाकी सोचना अच्छी चीज़ है, उम्मीद करिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, ये है। जी सर, प्रॉपर खंडवा में ही ड्यूटी है, बहुत बढ़िया, शानदार। नीरज कुमार, जेसीएम की मीटिंग सरकार के साथ जो है कह रहे हैं कि जनवरी में हो, नहीं तो फरवरी में तो होगी। क्योंकि अब जो है सारे देखिए विधानसभा लोग, विधानसभा कह रहा हूँ, संसद का सत्र भी खत्म हो गया है, सब कुछ हो गया है। यूपीएस का मैंने आपको बताया था कि गजट तैयार हो गया है, वो फाइनेंस जो है उनका उनके पास पड़ा हुआ, उसको मतलब उनके ऊपर जो है फाइनल सब कुछ तैयार है उसमें, बस वो फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो वो उनके पास है तो वो आपका हो जाएगा, तो वो आ जाएगा। तो जेसीएम की मीटिंग, और जेसीएम की मीटिंग के लिए कर्मचारी लोग भी एकदम तैयार बैठे हैं। चलिए अब इजाजत दीजिए, अब नींद अब नींद आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अब मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा अब्दुल्ला जी कि किसने क्या कहा है, लेकिन हकीकत जो है वो आपको भी पता है ना?
हकीकत जो है वो आपको भी पता है कि सरकार कहाँ किससे बात करती है। क्योंकि अब सब लोग अपने-अपने ढंग से लड़ाई लड़ ही रहे हैं तो ठीक है, हर किसी का अपना तरीका है। है ना? जी, आज मैं वो काफ़ी सुबह निकला था और आया भी लेट ही हूँ, इसलिए मैंने सोचा था कि साढ़े 10 करके जो है जल्दी फ्री हो जाऊँगा, लेकिन 12 बज ही गए। लेकिन अब क्या करें, आपसे बात करना भी आप लोगों से बात करना भी इतना अच्छा लगता है कि लगता है ये सिलसिला चलता रहे, बढ़िया है। लेकिन ठीक है, अब कल मिलते हैं, कल बात करते हैं ना, कल से आप इंटरव्यूज़ भी आप लोग देखिए और फीडबैक भी दीजिए, कमेंट भी दिया करिए, है ना? ठीक है, शुभ रात्रि। कल का टाइम यही हमने कहा ना 10:30 से रखेंगे, मैंने ये रखा कि 10:30 से वो कभी कुछ इमरजेंसी या कुछ ऐसी सिचु तभी 11 जाएँगे, क्योंकि सही में ठंड का समय है, लोग जो है जल्दी सोना चाहते हैं। 11 बजे तक तो हम जैसे ही लोग जगे रहते होंगे, तो 10:30 से मिलेंगे हम लोग, 10:30 से रखेंगे। उसके बाद जब तक जाए, जब तक हम बात कर पाएँ, जब तक हमें नींद ना आए और जब तक आप मुंबई तो सदाबहार मौसम है, मुंबई का क्या कहना। लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो भाई कड़ाके की ठंड अभी चल रही है, तो इसलिए लोग सही समय पे सो जा रहे हैं। तो ठीक है साथियों, इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं, है ना? और कल से आप वीडियो भी देखिए, है ना? ओके, गुड नाइट।